प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम संस्कृत गद्य काव्य का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हमने बाण भट्ट के ग्रंथों के बारे में पढ़ा, जिसमें हर्षचरित उनका प्रमुख ग्रंथ जो है आख्यायिका के रूप में था। और उसके बाद हमने कादम्बरी कथा को पढ़ा। कादम्बरी कथा में जो कथा वस्तु थी वो कल हमने देखी। आज हम देखते हैं कि कादम्बरी जो ये कथा है उसमें किस दृष्टि से बाण भट्ट ने रसों की एक तरह से सभी प्रकार के रसों की उद्भावना की है, यानी कि कादम्बरी ग्रंथ का रस परिपाक और जानेंगे उसमें प्रकृति चित्रण। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो कल हमने कथा वस्तु पढ़ी थी उसी कथा वस्तु में से सब कुछ निकलेगा आज जो हम चित्रण करेंगे। तो बाण जो हैं वो एक रस सिद्ध कवि हैं और कादम्बरी का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस एक तरह से रसों का राजा होता है, रस राज होता है। तो बाण भट्ट ने इस रस राज श्रृंगार का भी बहुविध श्रृंगार किया है, यानी कि अनेक प्रकार से उसको सजाकर प्रस्तुत किया है। खुद रसराज श्रृंगार है और उसको भी अनेक प्रकार से सजाकर प्रस्तुत किया है। प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रेम से लेकर प्रिय के विरह में प्राणों उत्सर्ग कर देने की तत्परता के विभिन्न कोटिक और बहुपक्षीय श्रृंगार के चित्रण में बाण भट्ट अनुपम है। देखिए, जब प्रथम दर्शन होता है, नायक नायिका एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, उस समय जो प्रेम उत्पन्न होता है, उस प्रेम से लेकर जब उस प्रेम का में व्यवधान आता है, विरह होता है, तो प्राण त्यागने तक की तत्परता है नायक नायिका में। तो इस प्रकार का जो ये प्रेम है, ये भौतिक प्रेम नहीं है बल्कि ये आध्यात्मिक प्रेम है। और इस प्रकार से श्रृंगार रस या जो प्रणय है, प्रेम है, उसका अनेक प्रकार से अनेक विध उन्होंने चित्रण किया है। इन्हीं की प्रशंसा में डॉक्टर एस के दे ने ठीक ही कहा है कि बाण के रोमांस का मुख्य मूल्य कथा वर्णन, चरित्र चित्रण और आलंकारिक योजना के उपस्थापन में नहीं है, अपितु कवित्व और रस की अभिव्यंजना है। मतलब जो बाण हैं उनकी जो वो करना चाहते हैं वो सिर्फ अपनी पांडित्य प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी कवित्व का और अपनी रस की अभिव्यंजना कर रहे हैं। रस की अभिव्यंजना करना ही काव्य होता है। काव्य रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यही होता है कि वाक्य तो सारे होते हैं पर अगर वो रस की अभिव्यंजना कर सके तो वो काव्य होते हैं। संपूर्ण कादम्बरी में श्रृंगार रस का नितांत शुद्ध, उदात्त तथा औचित्यपूर्ण विलास प्रस्फुटित हुआ है, जिसमें उद्दाम वासना के नग्न तांडव का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। मतलब यहाँ पर श्रृंगार रस है, प्रेम है, प्रणय है, परंतु वासना जैसा कुछ नहीं है, यानी अश्लीलता नहीं है इसमें। युवक युवती का पारस्परिक प्रेम कहीं भी कुल और समाज की मर्यादा को अपमानित करके उत्तृश्रृंखल नहीं बनता है। कई बार क्या होता है, युवक युवती के प्रेम से उच्छृंखलता आती है, समाज और मर्यादा की उसको बताया जाता है कि समाज और मर्यादा के लिए सही नहीं है। परंतु यहाँ पर एक पवित्र प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है एक तरह से। किशोरी बाला के हृदय में अंगड़ाई लेकर जागते हुए प्रथम प्रेम का टीस और व्याकुलता से भरा यह वर्णन किस रसिक को भावमग्न नहीं कर देता। तो देखिए, संस्कृत में ये सुक्ति के रूप में लिखा हुआ है, कोटेशन। इससे आपको रहे या ध्यान तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आता है कि कादम्बरी का रस परिपाक बताइए तो ये आप बता सकते हैं, और नहीं रहे तो आप इसकी हिंदी को ध्यान में रखेंगे। तो देखो, इन्होंने जब किशोरी बाला थी, उन्होंने प्रथम प्रेम, एक तरह से उनको प्रथम बार अनुभव हुआ कि मुझे किसी से प्रेम है, तो उनके मन में क्या भाव जागे हैं? गत्वा च प्रविश्य कन्या अंतःपुरम आरूह्य कुमारी पुर प्रासादम विसर्ज्य च सखी जनम द्वारी निवारित अशेष परिजन प्रवेशः सर्व व्यापार अनुत्सुक एकाकिनी मणिजाल गवाक्ष निक्षिप्त मुखी तामेव दिशम तत् सनाततया प्रसादितताम ताम इव पूर्णचंद्रोदया अलंकृताम इव दर्शन सुभगाम इक्षमाणाम तस्माद् दिगंतरात् आगच्छन्तम अनिलमपि वनकुसुम परिमलपि शकुनी ध्वनिमपि तद्वार्ताः प्रष्टुम इहमानः कंटकिते एक कपोल फलका निस्पंदम अतिष्टम। अब देखिए, इसको हिंदी में देखिए कितना अच्छे से आपको भाव क्लियर होगा कि कन्या अंतःपुर में जाकर, कुमारी प्रासाद पर चढ़कर, सखियों को विसर्जित करके, महल के
अंदर गई, वहाँ पर अंतःपुर था, उसमें सबसे ऊपर के प्रासाद पे महल पे चढ़ी, अपनी सखियों को वहाँ से उसने भेजा। द्वार पर किसी के भी प्रवेश का निषेध करके, यानी कोई अंदर नहीं आना चाहिए, अकेले में है वो महाश्वेता। सारे कार्यों को छोड़कर अकेली में मणियों की जाली वाले गवाक्ष से मुंह टिकाकर पुंडरीक से युक्त होने के कारण मानो सजी हुई सी महाश्वेता जो है वो पुंडरीक के बारे में सोच रही है और उसके का इंतजार कर रही है कि वो इस तरफ से आएंगे। तो जिस तरफ से पुंडरीक आने वाले हैं उस तरफ उसकी निगाहें हैं, उस मार्ग पर, और वहाँ पर निगाहें करती हुई सी वो मानो पूर्ण चंद्रोदय सी सुशोभित सी देखने योग्य उसी दिशा की ओर देखती हुई, उस दिशा से आती हुई वायु से भी, वन पुष्पों की सुगंध से भी और पक्षियों के कलरव से भी उसी पुंडरीक के समाचार को पूछने की कामना करती हुई रोमांचित एक कपोल होकर निश्चल खड़ी रही। यानी कि उस दिशा से, जिस दिशा से उसका एक तरह से नायक यानी कि प्रेमी आने वाला है, प्रियतम आने वाला है, उसी दिशा में देखते हुए उसने वहाँ से आती हुई वायु को, वहाँ से आती हुई वन पुष्पों की सुगंध को, पक्षियों के कलरव को, सभी से ये पूछा कि पुंडरीक क्या तुम्हें मिला, तुम्हें दिखा। तो इस तरह का जो ये भाव है, पहले प्रथम मिलन होने के बाद, प्रथम दर्शन होने के बाद का ये स्थिति है। तो इस प्रकार से इसमें श्रृंगार रस का एक उदात्त वर्णन है। अब देखते हैं हम कि बाणभट्ट ने रस के विभिन्न उपादानों को एकत्रित करके विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि से संपुट होते हुए श्रृंगार का अत्यंत ही मार्मिक और भाव सम्मिलित वर्णन किया है। पुंडरीक को प्रथम बार गाढ़ दृष्टि से देखते ही महाश्वेता पर अनंग यानी कामदेव ने शर प्रहार, शर मतलब बाणों का प्रहार कर दिया, यानी कि कामदेव के 5 बाण होते हैं, पुष्प बाण होते हैं, उससे वह लोगों को प्रहार करते हैं और अपनी काम वेदना से कामदेव पीड़ित कर देते हैं उसको। तो शर प्रहार करके किस प्रकार परवश बना दिया, इसका यहाँ पर सुंदर वर्णन है। संस्कृत की सूक्ति के रूप में है, परंतु ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आप इसमें इसी तरह से लिख सकते हैं कि महाश्वेता पर कामदेव ने जब अपना प्रथम प्रहार किया तो उसकी स्थिति इस तरह से हुई कि वो अपने आप को ही बस में ना रख सकी। इस जो वर्णन है, इस वर्णन में क्या है, श्रृंगार के निश्वास, उच्छ्वास, स्वेद, कंपन, रोमांच आदि विविध अनुभाव और सात्विक भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कादम्बरी तथा चंद्रापीठ दोनों के मन में मन संवेगों का अति सूक्ष्म चित्रण बाण ने किया है। अब एक ऊपर वाला वर्णन था महाश्वेता और पुंडरीक के बारे में, अब आ रहा है कादम्बरी और चंद्रापीठ के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि कादम्बरी में 2 जोड़ों की कथा है, एक कादम्बरी और एक चंद्रापीठ, दूसरे महाश्वेता और पुंडरीक। इन दोनों की जो मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि ने काम की 10 दशाओं के निदर्शन स्वरूप इनकी चेष्टाओं एवं अनुभाव बाण के शास्त्रीय सीमाओं की निर्वाह का परिचय देते हैं। यानी कि काम की 10 दशाओं का इन्होंने वर्णन किया है और बाण को अपना शास्त्रीय ज्ञान भी उन्हें पता है और सब तरह से उन्हें उसके अनुकूल ही लिखा है। कादम्बरी के संकल्प, विकल्प, संदेश, विरह अवस्था तथा चंद्रापीठ की प्रतिक्रिया, सब मन के विकार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं कि वे युग और देश की सीमाओं के पार सार्वभौम और सार्वयुगीन मानक बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कादम्बरी और चंद्रापीठ के माध्यम से जो भी भाव व्यक्त किए गए हैं, ये सिर्फ उस काल के ही नहीं हैं, ये आज के समय में भी और आगे भविष्य में भी किसी भी कोई भी व्यक्ति जो प्रेम से युक्त होता है उसमें उसी तरह से संकल्प, विकल्प, संदेश, विरह अवस्था उसी तरह के भाव होते हैं। तो एक तरह से ये सर्वयुगीन, सार्वभौमिक ये भाव हैं जिनको कवि उभारता है, किसी एक काल के भाव नहीं हैं। आज भी हम बहुत से जो मूवी वगैरह देखते हैं उसमें भी इसी तरह की चीज़ें उत्पन्न की जाती हैं। कादम्बरी और महाश्वेता के पूर्व राग तथा विप्रलंभ के माध्यम से बाणभट्ट ने श्रृंगार के सभी पक्ष कौन कौन से होते हैं, संभोग संवार और विप्रलंभ श्रृंगार का सर्वांगपूर्ण और शर्वातिशायी निदर्शन रच दिया है। अब देखिए श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संभोग यानी कि मिलन जब होता है, नायक नायिकाओं का मिलन होता है उस समय के उत्पन्न होने वाला श्रृंगार, और विप्रलंभ श्रृंगार का मतलब था वियोग, बिछोह, विरह की अवस्था में भी बना रहने वाला प्रेम, यानी कि जब नायक नायिका आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं उस समय भी उनका प्रेम बना रहता है। उस समय वो विरह गीत गाते हैं या एक दूसरे के समाचार जानने के लिए पत्र भेजते हैं। इस तरह की अवस्था जो होती है उसको कहते हैं। तो ये श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार। इनका भी पूर्ण रूप से सर्वांग पूर्ण और सर्वातिशायी वर्णन इन्होंने किया है। पुंडरीक की स्मृति और भविष्यत मिलन की आशा में अपनी एकांत सहचरी वीणा पर विरह गीत गाती हुई महाश्वेता और चंद्रापीठ के विरह में व्याकुल उत्कंठित कादम्बरी का अश्रुसिक्त आचरण, ये सारे ही स्थल विप्रलंभ श्रृंगार के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।
तो देखो, महाश्वेता पुंडरीक से जब अलग हो जाती है, पुंडरीक की जब मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने शिव मंदिर में वीणा पर भजन गाते हुए अपना दिन बिताती है, और एकमात्र वीणा ही उसकी सहचरी, उस समय विरह के गीत गाती है वो। और इसी प्रकार से चंद्रापीड़ की मृत्यु हो जाने पर कादम्बरी जो है वो उसके विरह में उत्कंठित होकर आंसू बहाती है। तो ये दोनों ही विप्रलम्ब संगार के उदाहरण हैं। और ऐसे सभी चित्रणों में बाणभट्ट सहृदय पाठकों के रसिक चित्त को उन्मथित एवं व्याकुल कर देने में पूर्ण रूप से मतलब सफल हुए हैं, पूर्ण काम हुए हैं। उनकी ये सफलता है कि वो सहृदय के पाठकों में उसी तरह के रस भाव उत्पन्न कर देते हैं जैसे कि नायक नायिकाओं के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। वास्तविक पर्यालोचन की दृष्टि से देखें तो यह कादम्बरी कथा प्रिय और प्रिया के संयोग चित्रों की अपेक्षा वियोग सम्वलित मूक प्रणय वेदना की हृदय तल स्पर्शी कथा ही है। अब यहाँ पर प्रिय और प्रिया यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की होने की कथा नहीं है ये, बल्कि विछोह के समय उनकी जो मूक वेदना हुई है, जो वो कह नहीं सकते, उनके अंदर जो पीड़ा हुई है जिसको वो कह नहीं सकते, उसका हृदय स्पर्शी एक तरह से ये कथा है। उनकी कथा को हम सुने, उनको अनुभव करें, तो हमारे अंदर भी इसी तरह की एक सहानुभूति उत्पन्न होगी कि किस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं और प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाती है महाश्वेता और कादम्बरी। तो इस तरह से कादम्बरी के संपूर्ण कथा शिल्प के उत्तम संयोजन में करुण विप्रलंभानंतर संभोग की ही अधिक अपेक्षा है। यानी कि करुण रस हुआ, रोना है, उनका दुख मनाना है, उसके बाद विछोह हुआ तो विप्रलंब हुआ, उसके बाद वापस मिलन हुआ। लास्ट में हम देखते हैं कि सभी जोड़े आपस में मिल जाते हैं, उनका पूर्व जो जन्म था, पूर्व जन्म के उसके शरीर त्याग देते हैं और अगले वापस अपने अपने प्रियतमों से मिलन होता है। तो ये एक मिलन बहुत ही मतलब सुखद है। इसमें संभोग श्रृंगार के चित्रण के अनेक स्थल होते हुए भी बाणभट्ट ने उसको केवल अभिव्यंजित ही किया है। यानी कि मिलन के संभोग श्रृंगार के यहाँ पे बहुत सारे स्थल थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट उनको नहीं कहा, केवल अभिव्यंजना ही की है, अभिव्यंजित ही किया है उन्हें। नेषदकार की भांति संभोग श्रृंगार के विभिन्न अंग उपांगों सहित उसका स्पष्ट स्थूल विवेचन इन्होंने नहीं किया है। नेषदकार कौन थे? नेषदकार थे श्रीहर्ष। उन्होंने नल दमयंती की जो कथा लिखी है उसमें बहुत सारे संभोग श्रृंगार के जो वर्णन किए हैं वो अंग उपांगों से युक्त किया है, परंतु यहाँ पर बाणभट्ट ने ऐसा नहीं किया है। कथा संगठना में बाणभट्ट ने यथास्थान पूर्व राग विप्रलंब, प्रवास विप्रलंब, करुण विप्रलंब का पर्याप्त चित्रण किया। ये विप्रलंब जो संगार है इसके भी और विभाग होते हैं। पूर्व राग यानी कि राग यानी मिलने से पहले पूर्व राग होना, यानी कि एक दूसरे की जो गुणों वगैरह को जानकर मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होना। प्रवास विप्रलंब, जब कोई एक दूसरे से अलग रहता है तो प्रवास के समय उस तरह का विप्रलंब होता है। करुण, करुण यानी कि दुख भरी अवस्था जब अलग होते हैं प्रेमी प्रेमिका उस समय की। कादम्बरी की कथा में मान विप्रलंब के चित्रण का कहीं अवसर ही नहीं था, अतः मान विप्रलंब यहाँ नहीं होता है। मान विप्रलंब क्या होता है कि जब नायिका रूठ जाती है तो उसको मनाना, तो यहाँ पर तो नायिका के रूठने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नायिका तो अपने प्रियतम का इंतजार करती है, अगले जन्म में भी इंतजार करती है कि वो वापस आएगा और तपस्या करती है। तो यहाँ पर मान विप्रलंब नहीं है, बल्कि पूर्व राग विप्रलंब, प्रवास विप्रलंब और करुण विप्रलंब, ये 3 प्रकार के विप्रलंब के भेद यहाँ पर हैं। साहित्य दर्पणकार ने करुण विप्रलंब में कादम्बर्याम पुंडरीक महाश्वेता वृत्तांते कहकर कादम्बरी के करुण विप्रलंब को आदर्श रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। तो साहित्य दर्पणकार हैं, कौन है साहित्य दर्पणकार? विश्वनाथ हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया कि करुण विप्रलंब वहाँ पर है जब कादम्बर्याम पुंडरीक महाश्वेते वृत्तांते, कादम्बरी में पुंडरीक और महाश्वेता का जो वृत्तांत है वो पूरा करुण विप्रलंब का चित्रण प्रस्तुत करता है। भारतीय पंडितों एवं आलोचकों को तो कादम्बरी सर्व प्रकारेण ग्राह्य हुई है, किंतु कतिपय पाश्चात्य आलोचकों एवं विद्वानों को यह कथा बहुत ही समास बहुल होने के कारण इतनी रुचिकर नहीं लगी। अब देखिए, ये तो कथा बहुत फेमस है, तो जब फेमस कथा होती है तो उसको भारतीय विद्वान भी पढ़ते हैं और पाश्चात्य विद्वान भी पढ़ते हैं। तो भारतीय विद्वानों ने तो इसकी बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की है, परंतु पाश्चात्य विद्वानों को इसमें इतना समझ नहीं आया। उनको क्योंकि संस्कृत इतनी आती नहीं है ना, उन्हें टफ लगती है, तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें जो बड़े बड़े लाइनें थी समास युक्त, उसको उन्होंने पढ़ा और समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई। और वेबर महोदय हैं एक पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने क्या कहा कि बाण के गद्य को एक ऐसे जंगल के समान कहा जिसमें झाड़ झंकाड़ यानी समास बहुल दीर्घ वर्णन के कारण आगे बढ़ना संभव नहीं है।
अब देखो ये वर्णन उन्होंने कैसा कर दिया कि एक ऐसा जंगल है जिसमें बहुत सारे झाड़ उगे हुए हैं, झाड़ झंकाड़ हुए हैं, कटीली झाड़ियाँ उगी हुई है, तो हम उसमें आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो इन्हों को ये जो समास बहुल दीर्घ दीर्घ इसमें वाक्य आए, जो 75 लाइनों का एक वाक्य है, तो वो कैसे उसको समझे, तो उसको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया कि हम तो इसको आगे समझ ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो एक तरह से आलोचना कर दी इन्होंने, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो कवि की अपनी कवित्व शैली है। शैली की दुरूहता के साथ साथ पुनर्जन्म एवं भविष्य जन्म में पुनः मिलन की कथा का तत्व भी पाश्चात्य मनुष्यों के मन को संभवतः आकृष्ट नहीं कर सका। अब पाश्चात्य विद्वान क्या करते हैं, पुनर्जन्म में या आत्मा में, इनमें भी विश्वास नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि इस जन्म में मर गया कोई जो प्रियतम है और वो अगले जन्म में पुनः मिलेगा, इस तरह की जो बात है वो भी उन्हें रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आत्मा को मानते ही नहीं, इस तरह की आत्मा बार बार जन्म लेती है या पुनर्जन्म होता है, कर्म नियम इत्यादि नहीं मानते। तो ये उनकी मान्यताओं के अनुरूप है। भारतीय दार्शनिक तो मानते हैं कि आत्मा जो है स्थायी है और पुनर्जन्म होता है, और जो भी पहले के जन्म हैं उन जन्मों को, उस जन्म में किए गए कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म होता है। तो इसलिए मनुष्य को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि उनका जो फल है उसे भोगे बिना मुक्ति मिलेगी नहीं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में उसे अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिकों ने आलोचना कर दी। पर फिर भी बाणभट्ट के प्रणय चित्रण एवं श्रृंगार रस की व्यंजना के प्रति पाश्चात्य मनुष्यों के मन में भी अत्यधिक आकर्षण एवं सम्मान रहा। अब जो उन्हें समझ में नहीं आया उसको तो नहीं आया, परंतु प्रणय चित्रण और श्रृंगार रस की जो उद्भावना हुई उसको तो पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं कि इसमें बहुत अच्छा हुआ है श्रृंगार रस की उद्भावना। बाण ने स्थिर एवं एकाग्र प्रेम का अनन्य चित्रण किया है। स्थिर प्रेम है, एकाग्र प्रेम है, ऐसा नहीं है कि प्रियतम की मृत्यु हो गई तो प्रेमिका जो है दूसरे से विवाह कर लेगी या दूसरे के बारे में सोचने लगेगी। यहाँ पर हमने देखा कि महाश्वेता ने वैशंपायन को तोते बन जाने का श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वो पहले ही पुंडरीक से प्रेम करती थी और पुंडरीक को ही पुनः पाने के लिए वो तपस्या कर रही थी। और जब वैशंपायन ने उसके सामने प्रणय निवेदन किया, प्रणय प्रस्ताव दिया, एक तरह से प्रपोज किया, तो उसने उसको शाप दे दिया कि तुम तोते बन जाओ, क्योंकि तुम तोते की तरह बोल के मेरी तपस्या को भंग करना चाहते हो, मैं जो है तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूँगी, इस तरह से कहते हुए। कादम्बरी कथा के प्रेमी पात्र अपने प्रिय या प्रिया से अनन्य एवं संपूर्ण प्रेम करते हैं, जिसमें किसी दूसरे के लिए तनिक भी अवकाश नहीं है। ये आ गई बात कि अनन्य और संपूर्ण प्रेम है, कोई अन्य हो ही नहीं सकता उसमें। और अगर वो नहीं मिला, जो उनका उस समय का जो प्रिय है, प्रियतम है, वो नहीं मिला तो वो प्राण तक त्याग देंगे, ऐसा प्रेम है यहाँ पर। जो कादम्बरी कथा में इस तरह का प्रेम वर्णित किया है बाणभट्ट ने, ऐसा संस्कृत साहित्य में कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं है कि प्रियतम के ना मिलने पर जो प्रेमिका है वो प्राणों का ही उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक तरह से प्रेम का एक उदात्त अवस्था है। बाण की यह प्रणय कथा श्रृंगार रस का अपूर्व चित्रण भौतिक संबंध की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध का परिचायक है, जिसको निष्ठुर काल भी विच्छिन्न करने में असमर्थ है तथा मृत्यु भी जिसके समक्ष पराजय स्वीकार करती है। अब देखिए, श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का ये जो चित्रण भौतिक नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है, एक तरह से ये नज़रों का मिलने के बाद शारीरिक आकर्षण उत्पन्न होता है वो नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम है जो जन्म जन्मांतर तक अपने प्रियतम के लिए पाने के लिए तपस्या कर सकता है, प्राण उत्सर्ग कर सकता है। और इसको काल भी, काल मतलब मृत्यु भी इसको नहीं रोक सकती, मृत्यु को भी वापस उनके शरीरों को जीवित करना पड़ा, यानी कि पुनः वैशंपायन और ये जो चंद्रापीठ था ये वापस उत्पन्न हुए। पुंडरीक और चंद्रापीठ वापस अपने शरीर को आते हैं और वापस कादम्बरी और महाश्वेता से इनका मिलन होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि शरीर भले ही किसी भी योनि का वर्ण क्यों न कर ले, प्रेम सर्वत्र एवं सदैव अनुगत एवं भासमान है। यही बाण की कादम्बरी का संदेश है। अगर आपको कादम्बरी से क्या शिक्षा मिलती है, अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या शिक्षा बताएंगे कि प्रेम जो है वो शारीरिक प्रेम नहीं होना चाहिए, ये आध्यात्मिक प्रेम होता है, आत्मा से प्रेम होता है और ये हमेशा रहता है। श्रृंगार रस के सांगोपांग चित्रण के अतिरिक्त बाणभट्ट के अन्य रसों का भी सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। कादम्बरी के अनेक स्थलों पर परिष्कृत हास्य की उत्फुल्लता रसिक जनों के हृदय को मोद मग्न कर देती है। अब हम कादम्बरी का रस परिपाक पढ़ रहे हैं आज के इसमें वीडियो में, तो श्रृंगार रस तो आएगा ही। श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार ये दो हैं वेद, उसके बाद अन्य भी तो रस हैं, एक ही रस थोड़ी होता है। तो हास्य रस भी आया वहाँ पर। हास्य रस कहाँ पर आया, बहुत सारी जगह आया। राजभवन की सुंदरियों के संभ्रम एवं विभ्रम में परिधान एवं अलंकरणों के धारण किए जाने के अटपटे स्वरूप में हास्य की स्मित एवं विहसित छटा विद्यमान है। अब ये हास्य रस भी जो होता है ना वो
अलग अलग प्रकार का होता है। स्मित यानी मंद मंद मुस्काना, विस्मित यानी थोड़ा तेज मुस्कुराना। तो जब राजभवन में जो लड़कियां हैं, सुंदरियां हैं, वो परिधान पहनती है, अलंकरण पहनती है, उनको उल्टा पुल्टा धारण कर लेती हैं, कान का आभूषण को हाथ में पहन लेती है, हाथ के आभूषण को पैर में पहन लेती है। इस टाइप के जो वहाँ वर्णन है, वहाँ पर हास्य रस का वर्णन हुआ है। जरद द्रविड़ धार्मिक का वर्णन उत्तम हास्य का सुंदर चित्रण है, सुंदर निदर्शन है। निदर्शन मतलब उदाहरण है। जरद द्रविड़ है वहाँ पर, उसमें धार्मिक उसका वर्णन आया तो वहाँ पर हास्य रस आया है। चंद्र केतु के दिग्विजय प्रयाण का वर्णन वीर रस के सत्व और शौर्यमय ओजस्वी रूप को भली भांति प्रस्तुत करता है। अब चंद्र केतु यानी कि चंद्रापीड़ जो हैं वो क्या करते हैं, दिग्विजय के लिए निकलते हैं। तो उस समय वीर रस का बहुत ही अच्छा वर्णन हुआ है, क्योंकि एक राजा, एक राजकुमार जो है अपना राज्याभिषेक होने के बाद में दिग्विजय के लिए निकलते हैं, तो सेना है साथ में और पूरा उस तरह से उद्दाम भाव है वीर रस का। करुण रस की अवतरणा कादम्बरी कथा के प्रारंभ में ही सुख कथा के अंतर्गत कर दी गई है। अब जो तोते ने अपनी कथा सुनाना शुरू किया था, उसमें करुण रस है कि किस तरह से तोते के माता पिता को बहेलियों ने मार दिया है, सबर सेना वहाँ पर आई है, तोते ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है और उसके बाद भी वो तड़प रहा है पानी पीने के लिए, तो यहाँ पर करुण रस है। इसके अतिरिक्त वैशंपायन की मृत्यु पर चंद्रापीड़ की मानसिक स्थिति एवं पुंडरीक की मृत्यु पर मित्र कपिंजल एवं महाश्वेता की प्राणांतक मर्म वेदना में करुण रस मूर्तिमान हो उठा है। ऐसा लगता है कि करुण रस ने मूर्ति धारण करके एकदम से उपस्थित हो गया है। तो मित्र वैशंपायन की मृत्यु पर उसका मित्र चंद्रापीड़ खुद मृत्यु को मतलब स्वीकार करने लगता है, उसकी मानसिक स्थिति पागल जैसी हो जाती है। और पुंडरीक की मृत्यु पर उसका मित्र कपिंजल और महाश्वेता, उसकी प्रेमिका महाश्वेता, ये दोनों भी प्राण त्याग के लिए बिल्कुल तत्पर ही होते हैं, तो यहाँ पर भी करुण रस है। इसी प्रकार सबर सेनापति के वर्णन में भयानक एवं रस तथा मृगया वर्णनों में विभत्स रस का सुंदर चित्रण हुआ है। सबर सेना का मतलब वही जो शिकारियों की सेना जहाँ आई थी, जहाँ पर सुक को यानी तोते को उन्होंने तोते को और उनको पक्षियों को मतलब शिकार किया था, वहाँ पर भयानक रस, रौद्र रस है। वहाँ पर बहुत हाहाकार मच जाता है कि किस तरह से शिकारी जो है जंगल में पशु पक्षियों को नाश करते हैं। और मृगया का वर्णन होता है, शिकार, मृगया मतलब शिकार का वर्णन होता है, तब विभत्स रस आता है। इस प्रकार संपूर्ण कादम्बरी में अनेक अति मानवीय तत्वों ने अद्भुत रस की अद्भुत सृष्टि की है। अब वहाँ पर बहुत से अमानवीय तत्व भी आते हैं। जो महाश्वेता है, उसके माता पिता स्वयं जो है देवीय तत्व हैं, वो खुद देव कन्या हैं, तो वहाँ पर अद्भुत रस भी है, क्योंकि मानवों में देवीय तत्व भी, वहाँ पर देवीय पात्र भी लाए गए हैं, तो इस तरह से वहाँ अद्भुत रस है। शुक द्वारा मनुष्यवाणी में कथा सुनाना, पूर्व जन्म की स्मृति, विभिन्न शापों द्वारा जन्म मृत्यु पर नियंत्रण, आकाश में कपिंजल का उड़ना आदि विभिन्न स्थल अद्भुत रस की व्यंजना करते हैं। अब देखिए, तोता है जो मनुष्य की वाणी बोल रहा है, पूर्व जन्म की उसे याद आती है, शाप होता है तो जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, आकाश में कपिंजल है जो है वो उड़ जाता है आकाश में। तो इस प्रकार के जो है यहाँ अद्भुत रस डाले गए हैं, और इससे जो है पाठक जब इनको पढ़ता है तो बहुत ही पाठक और श्रोतक आश्चर्य विभूत होकर मतलब आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहती उसकी, तो कवि इसमें सफल हुए हैं। बाण की इस अद्भुत कथा कादम्बरी में शांत रस का भी सुंदर निर्वहन हुआ है। अब इतने सारे हमने रस वर्णन किए, अब शांत रस नवा रस होता है, नवमो रस है, शांत रस है, इस तरह से कहा जाता है। तो महर्षि जाबाली के आश्रम का जहाँ वर्णन हुआ है वहाँ पर शांत रस हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमने रस परिपाक की दृष्टि से देखा कि कादम्बरी में श्रृंगार रस मुख्य है, बाकी अन्य 8 रस जो हैं वो मिलते हैं। इस प्रकार 9 रस हमें इसमें मिलते हैं। अब देखते हैं आगे कि सभी विभिन्न काव्य रसों के सुंदर निर्वहन के अतिरिक्त कादम्बरी के एक स्थल पर बाण भट्ट ने यौवन एवं धन लक्ष्मी के संबंध में जिन सत्यों का उद्घाटन किया है वे संपूर्ण विश्व के मनीषियों को एक से प्रिय रहे हैं। यह स्थल है सुकनासोपदेश। अब आपको पता है कि सुकनासोपदेश भी कादम्बरी का ही भाग है, और इस कादम्बरी में क्या है, सुकनास नाम का जो मंत्री है वो चंद्रापीड़ के लिए उपदेश देता है जब उनका तिलक होने वाला है, मतलब युवराज पद पे वो प्रतिष्ठित होने वाले उस समय, और उनको युवावस्था के बारे में, धन के बारे में, बहुत सारे जो वो होते हैं गलत आदतें होती है उसके प्रति सतर्क रहने के लिए कहता है। तो ये जो क्या है, यौवन और धन लक्ष्मी के बारे में जो वो बताते हैं कि किस तरह से यौवन और धन लक्ष्मी मनुष्य का नाश कर सकती है, उससे सतर्क रहो, उस वहाँ पर है सुकनासो उपदेश, यानी सुकनास नाम के मंत्री का उपदेश। सर्वशास्त्र ज्ञान संपन्न एवं संस्कारशील राजकुमार
चंद्रापीड़ को यौवराज्याभिषेक के अवसर पर मंत्री सुखनास ने जो उपदेश दिया वह ज्ञान एवं विवेक की दृष्टि से अपूर्व एवं अतुलनीय है। ज्ञान और संस्कार से संपन्न था राजकुमार, पर फिर भी उसे उपदेश की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह का पद वो धारण करने वाला है उसमें उसे बहुत ही सजगता से कदम उठाना है। बाणभट्ट ने सुखनास के व्यक्तित्व का जैसा सुंदर चित्रण किया था, उसी के कारण सुखनास उपदेश जैसा सर्वयुगीन सत्य उद्घाटित हो सका। सुखनास ने अपने उपदेश में युवावस्था की विवेकहीनता और राजलक्ष्मी के दुर्निर्वार मद का साक्षात चित्रण ही आंक दिया है। अब देखिए, सुखनास ने जब वर्णन किया तो युवावस्था में विवेकहीन हो जाता है व्यक्ति, जो है इतना ज़्यादा उसे विवेक नहीं रहता, और उसी समय अगर उसे लक्ष्मी मिल जाए, उसका रूप भी अच्छा हो किसी व्यक्ति का, तो क्या होता है, व्यक्ति एक तरह से अभिमानी हो जाता है और तरह तरह की गलत आदतों में पड़ जाता है। तो उन्होंने किस तरह से बताया युवावस्था की विवेकहीनता और राजलक्ष्मी के मद को। तो देखिए, ये संस्कृत की कोटेशनें बहुत अच्छी हैं। हम सुखनास उपदेश पढ़ेंगे तब भी जानेंगे इसको, पर ये इसमें भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब कादम्बरी का महत्व लिखने के लिए आए तो आपको सुखनास उपदेश की लाइनें जरूर इसमें डालनी है। तो देखिए, केवलम च निसर्गतः एव अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम तमो अति गहनम। यौवन से उत्पन्न जो तम होता है, अंधकार होता है, वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही भयंकर होता है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। यौवना आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि जो होती है वो युवावस्था के आरंभ में बहुत ही कलुषता को प्राप्त हो जाती है, यानी कि बहुत ही बुरी आदतें उसमें लग सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। अपहरति च वात्या इव सूक्ष्मपत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। अब क्या होता है, जिस तरह से पत्ते को हवा उड़ाकर अपनी तरफ ले जाती है, सूखे पत्ते को, उसी तरह से यौवन के समय में जो प्रकृति है वो पुरुष को ले जाती है, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार चलाती है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने विवेक का आश्रय लेना चाहिए और उसी अनुसार काम करना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन मनुष्य को कितना मद विह्वल, अविवेकी और दुराचरण पूर्व बना सकता है, यह वर्णन भी देखिए। यानी कि जब आपके पास लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति हो बहुत ज़्यादा, और आप अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते उसका खर्च करने में, तो आप जो है उसके घमंड में दूसरे लोगों को तुच्छ समझेंगे, मनुष्य को मनुष्य ही ना समझेंगे और उसकी आलोचना करेंगे, उसको एक तरह से प्रताड़ित करेंगे। तो यहाँ यही है कि न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किम चिदम अस्ति यथा इयम अनार्या लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते न परिचयम रक्षति न बीजनम इक्षति न वेदग्धम गणयति न त्यागम आद्रियते एवं विधया अपि च अनयः दुराचारयः कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा अविनय अधिष्ठानतां च गच्छति तेषां दाक्षिण्यं प्रक्षाले हृदयं मलिनी भवति सत्यवादी ताम अपहरियते गुणाश्च उत्सार्यन्ते। ये हम जब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सुखनास उपदेश, उसमें इसको बहुत अच्छे समझेंगे, इसलिए आप अभी इसकी चिंता ना करें, अभी इन संस्कृत कोटेशनों में आप ना जाएं, और बस इतना ही जाने कि सुखनास उपदेश का वर्णन भी कादम्बरी में हुआ है, और इससे कादम्बरी का जो महत्व है वो बढ़ जाता है कि उसमें सुखनास उपदेश नाम का ग्रंथ भी है। इस प्रकार से मानव के हृदय काव्य के रसों एवं प्रकृति के विविध दृश्यों में परस्पर अत्यंत गाढ़ संबंध है। मनुष्य की रागात्मिका चित्तवृत्ति को उद्दीप्त करने और परितप्त कर देने में प्रकृति के विविध उपादानों का अनिवार्य योगदान होता है। मनुष्य के अंदर राग होता है, और उसके अनुसार उसकी चित्तवृत्ति होती है, तो चित्तवृत्ति को उद्दीप्त करने और परितप्त करने में प्रकृति के विविध उपादान बहुत उपयोगी होते हैं। यानी कि प्रकृति में जैसा घटित हो रहा है वैसा मनुष्य के अंदर भी घटित होने लगता है। इसलिए संस्कृत के प्रत्येक काव्य में प्रकृति वर्णन अवश्य उपलब्ध होते हैं। बाणभट्ट ने भी कादम्बरी में प्रकृति नटी का विविध प्रकार से श्रृंगार किया है। कालिदास ने प्रकृति के कोमल और मृदुल पक्ष का चित्रण किया है, और भवभूति ने प्रकृति के भयंकर और कठोर पक्ष का चित्रण किया है। परंतु जो महाकवि बाणभट्ट है, उन्होंने तो प्रकृति के दोनों ही पक्षों का वर्णन किया, यानी कोमल पक्ष भी और कठोर पक्ष भी। विंध्या हटवी का वर्णन करते वक्त वो रोमांच जो उत्पन्न करते हैं, उस समय वहाँ पर क्या होता है, प्रकृति का कठोर स्वरूप दिखाई देता है कि वो प्रकृति कैसी है।
प्रकृति कैसी है देखिए, यहाँ पे संस्कृत की कोटेशन लिखी हुई है। क्वचित प्रलय वेला इव महावराह दृष्टा दृष्टान समुत्खात धरणी मंडला, क्वचित दस मुख नगरी इव चटुल वानर वृंद भज्यमानम तुंगशाला कुला, क्वचित अचिर निवृत्त विवाह भूमि इव हरित कुश समित कुसुम समी पलाश शोभिता, क्वचित उन्मत्त मृगपति नाद भीतेव कंटकिता। इस प्रकार से यहाँ पर विंध्याटवी का जो वर्णन है वहाँ पर प्रकृति का कठोर स्वरूप वर्णन हुआ है। इसी बीहड़ वन वर्णन के उपरांत प्रकृति के सुकोमल उपहार रूप एक पुष्प मंजरी की अपूर्व कोमल शोभा यहाँ पर वर्णित है। तो देखिए वो कठोर आया, अब पुष्प मंजरी का वर्णन कर रहे हैं, तो एक कोमल भाव क्या आता है यहाँ पे। वसंत दर्शन आनंदिताया स्मित प्रभामिव वनश्रिय मलय मारुत आगमन अर्थ लाजांजलिम इव मधुमासस्य यौवन लीलयामिव कुसुम लक्ष्मया कृतिका तारा स्तबकानुकारिणीम अमृत बिंदु निस्यंदिनीम अदृष्टपूर्वां कुसुम मंजरीम आद्रक्षम। तो इस प्रकार से अदृष्टपूर्वां कुसुम मंजरीम अद्राक्षम, कुसुम मंजरी को देखा, जिसको पहले कभी नहीं देखा था, ऐसी कुसुम मंजरी को देखा। तो यहाँ पर प्रकृति का कोमल भाव है। बाण भट्ट ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में तो चित्रित किया ही है, साथ ही प्रकृति को आलंबन के रूप में भी चित्रित किया है। उद्दीपन और आलंबन दो प्रकार से प्रकृति चित्रण होता है। बाण भट्ट का प्रभात वर्णन एवं संध्या वर्णन अपने साहित्यिक सौंदर्य के लिए विख्यात रहा है। तो यहाँ पर क्या है, संध्या वर्णन है। तो संध्या वर्णन में जो संस्कृत की कोटेशन है इसको आप रहने दीजिए, ये हिंदी की कोटेशन देख लीजिए कि संस्कृत का मतलब उन्होंने किस तरह से संध्या वर्णन किया है कि दिवस का अवसान हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, रक्त वर्णी किरण समूह वाला सूर्यमंडल पश्चिम समुद्र में प्रतिबिंबित होता हुआ ऐसे सुशोभित हुआ मानो जल में शयन करते हुए मधु राक्षस के नासक विष्णु की नाभि से उत्पन्न मधुधारा वर्षी कमल हो। यानी कि मधुधारा वर्षी कमल हो, ऐसे लगा। क्या चीज़ ऐसा लगी, समुद्र में प्रतिबिंबित होता हुआ जो किरण समूह ऐसा लग रहा है। भगवान सहस्र किरण के अस्त हो जाने पर पश्चिम समुद्र से ऊपर की ओर उठती हुई विद्रुम लता की भांति पाटल वर्णी संध्या सुशोभित हुई। पाटल वर्ण वाली गुलाबी वर्ण वाली संध्या सुशोभित हुई। दिन भर कहीं भटक कर दिन का अंत होने पर लाल पुतलियों वाली तपोभूमि की गो की भांति आती हुई कपिला संध्या को मुनियों ने देखा। अब क्या हो रहा है कि शाम को गायें आ रही है, तो उस समय क्या हो रहा है कि लाल पुतलियों की वाली तपोवन की गो की भांति, तपोवन की जो गायें हैं जब आती है तो उस समय कपिला संध्या, कपिल वर्ण वाली संध्या हो जाती है। उसी प्रकार से मुनियों ने उनको देखा। पश्चिम समुद्र में सूर्य के गिर जाने पर पतन वेग से उछले हुए जल कण समुद्र की भांति तारागणों को आकाश ने धारण किया और क्षण भर में ही ऊपर मुख किए हुए मुनिजनों के द्वारा ऊपर की ओर उछाले गए अर्घ जल के जल से घुल गए हैं सदृश संध्या की सारी लालिमा लुप्त हो गई। तो अब क्या होता है, जब मुनि लोग अपना वो कर लेते हैं यज्ञ वगैरह, तो पानी की बूंदों को ऊपर की ओर उछालते हैं, और वो ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गया पानी, पता ही नहीं चलता। तो उसी प्रकार से संध्या की सारी लालिमा लुप्त हो गई, अचानक से सब चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति चित्रण है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुतः वाण को जहाँ भी प्रकृति अथवा किसी भी वस्तु के वर्णन का अवसर मिला वहाँ उन्होंने अनुरूप एवं अनुकूल उपमानों की योजना करके प्रकृति के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक रेखा, समग्र स्वरूप को स्पष्टतया वर्णित करने का प्रयास किया है। यानी कि प्रकृति का उन्होंने स्पष्ट वो किया है, वर्णन किया है। इस प्रवृत्ति के कारण बाण भट्ट के वर्णन प्रसंग अत्यधिक विस्मृत हो गए हैं। अब वर्णन जो था वो तो वर्णन तो भुला दिया गया उनका, और प्रकृति चित्रण उनका उभरा है, जिससे कथा की संश्लिष्टता एवं प्रवाह में कहीं कहीं बाधा भी उत्पन्न हो गई है। तो ये थोड़ा वो भी है, नकारात्मक पक्ष भी है उनका, कि जब आप वर्णन को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि आपकी कथा विस्मृत होने लगी, रस का परिपाक, रस की अभिव्यंजना टूटने लगी, तो ये थोड़ा सही नहीं माना जाता। इसी प्रकार कतिपय स्थलों पर वर्णन विस्तार में शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न कर देने से रसानुभूति में विघ्न उत्पन्न हो गया। अब शाब्दिक चमत्कार यानी शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार वगैरह इतना ज़्यादा रखा कि रसानुभूति में बाधा उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से कुछ कमियां भी होती है, कहीं कहीं अच्छाइयाँ होती है तो कमियां भी होती हैं। किंतु अन्यत्र बाण की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति ने उर्वरक कल्पना शक्ति से मिलकर अत्यंत सुंदर एवं सहज वर्णन चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने
कादम्बरी में रस परिपाक और प्रकृति चित्रण देखा। और कल हम आगे इस कादम्बरी कथा में जो भी भाषा शैली प्रयुक्त हुई है, यानी बाणभट्ट ने जो भाषा शैली प्रयुक्त की है उसको लेते हुए इसको समाप्त करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी कोई आपके सुझाव हैं वो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।